दादाजी एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, तो सुनो। चिद्दिया की कहानी एक समय की बात है। राजस्थान राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़दार पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिद्दिया बगीचे में आई। उनसे अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिद्दिया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुनकर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिद्दिया की इस हरकत पर माली को बद्धा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिद्दिया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिद्दिया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिद्दिया में मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिद्दिया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ दाच में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिद्दिया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़दाच लिया। चिद्दिया ने राजा की पकड़दाच से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़दाच दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिद्दिया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़दाच दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिद्दिया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ देना ठीक रहेगा या नहीं। चिद्दिया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है, और दूसरी बात? राजा बोला, दूसरी यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। चिद्दिया बोली, तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात? राजन, चौथी बात बड्डी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूं, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़े रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़दार थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। चिद्दिया बोली। राजा ने चिद्दिया की बात मान ली और अपनी पकड़दार ढीली कर दी। पकड़दार ढीली होने पर चिद्दिया राजा एक हाथ छूट गई और उड़ाकर पेड्डा की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड्डा की ऊंची डाल पर बैठी चिद्दिया बोली, राजन, चौथी बात यह कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ देना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़दाच दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड्डी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिद्दिया वहां से उड़ डाज गई और राजा हाथ मलता रह गया। शिक्षा, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं।